पिच आसान नहीं है इकबाल भाई। और उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड बैटिंग की है, स्पेशली रिजवान ने और सलमान ने। क्यों? क्योंकि हम्म। अगेंस्ट स्पिन स्वीपें जिस तरह उन्होंने मारी है, फीट यूज किए, उन्होंने डोमिनेट होने दिया है सारी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट ना अपने आप को। तो उसका बड़ा सही। फर्क पड़ा है। साजिद खान तो लगता ही है कि रिव्यू जाया कराने में मास्टर है। वो इतनी जज्बाती अपीलें कर रहा था कि रिव्यू जो है वो जाया होते गए। ये ठीक है। इतने रन करवाने वाली पिच नहीं थी जितने आपने रन करवा दिए अफ्रीकन बॉलर्स ने। तो अब हमारे हाँ। बॉलर्स को चाहिए उनको 250 पौने 300 के अंदर आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। लाहौर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पाकिस्तानी टीम जो कल 313 रन 5 विकेटों पर पाकिस्तान का स्कोर था, तो लग रहा था कि पाकिस्तान 400-500 रन बनाएगा, लेकिन 378 रन पर आज पाकिस्तान ऑल आउट हो गया। और जब आज खेल खत्म हुआ पहले दिन का, दूसरे दिन का, तो पाकिस्तान ने के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 216 रन बनाए थे और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। क्या सूरत हाल रही? पिच बहुत टर्न ले रही है। क्या पाकिस्तान को एक स्पिनर की कमी महसूस हुई? उनकी जानिब से उनके स्पिनर ने 6 विकेटें हासिल की, मुतसामी ने। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और कल भी हमने बात की थी। हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खुर्रम। कल जो हम आपसे बात कर रहे थे, जो पोजीशन थी, जिस तरह से रिजवान और आगा सलमान नॉट आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक लंबा स्कोर करने में कामयाब होगा। लेकिन क्या हुआ आज? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की टेल तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई। टेल धड़ाधड़ आउट होते गए पाकिस्तान के। कैसे देखते हैं इसको? नहीं इकबाल भाई, रियलिस्टिक बात यह है कि पिच इतना आसान नहीं है। और हमारे जो स्पेशली इमाम और शान की जो पार्टनरशिप लगी है, उसने मैच में आपको एक स्टेप आगे कर दिया है। आपने उनके भी बैट्समैनों को बैटिंग करते हुए देखा, इतना इजी नहीं है। और आज और मुश्किल हो रही थी। और आने वाला जो अगले 2 दिन है, मुझे नहीं लगता हम्म। 5वें दिन टेस्ट मैच जाएगा। जिस तरह की हाँ। पिच का बिहेवियर चेंज हो रहा है हर सेशन में, हाँ। स्पेशली उनके बैट्समैन बिल्कुल एक्सपोज हो गए अगेंस्ट स्पिन। नोमान ने जिस तरह बॉलिंग की है, इवन साजिद जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला था हमारी बॉलिंग लाइन बेहतरीन है। इन कंडीशंस में इन्हें बॉल करना आती है। देखिए, हम्म। कंडीशन आपके पास अवेलेबल हो और आपको उनको यूज करने वाला होना चाहिए। तो मैंने आपको हम्म। पहले ही क्लियर कहा था कि 5 स्पिनर का मतलब स्ट्रेट अवे ये है कि हम डिपेंड करेंगे स्पिनर्स पे। और हम्म। आपको अगर याद हो, हमने और आपने एक डिस्कस किया था इकबाल भाई कि एक स्पिनर मिस करेंगे। वो सलमान अली आगा ने कोशिश की है थोड़ा सा चिप इन करने की, मगर सोचें अगर आसिफ आफरीदी भी खेल रहा होता हाँ। तो कितना फर्क पड़ता। क्योंकि वो हम्म। अमूमन देखा जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉल कर रहा हो अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन के, तो वो हम्म। थोड़ा इजी हो जाता है। मगर उनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन था वो क्लियर दिख रहा था, वो स्ट्रगलिंग फेस पे था। तो सोचें सही। अगर 2 खब्बे दोनों एंड से बॉल कर रहे होते तो हम्म। कितनी प्रॉब्लम हो रही होती। तो एनीवे, खैर लेकिन पाकिस्तान टीम को हमने बैक तो करना है और अच्छा अभी तक चल हाँ। रहा है। हाँ। लेकिन खुर्रम, जो मुतासामी है, जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसने के 6 खिलाड़ियों को आउट किया, कोई ज्यादा तजुर्बा भी नहीं, 5 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा। उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 2 मरतबा वो हैट्रिक पर आया। क्या देखते हैं कि जब उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना अच्छा आउट कर रहा है और नुमान अली इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम मिस तो करेंगे। क्योंकि हसन अली को आपने खिलाया, उससे बॉलिंग तो कराई, नया गेंद तो नहीं कराया। नया गेंद बाद में, नया गेंद जो था नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने किया। लेकिन आप समझते हैं, हमारा बाद लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज इस लिहाज से कि पाकिस्तान का जो 11 रुकनी कॉम्बिनेशन था, वो बेहतर हो सकता था इससे। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले कहा था मुझे खुशी थी हसन अली आया है, उसको टीम में डाला है। मगर पिच की रिक्वायरमेंट हसन अली की नहीं थी। पिच की हम्म। रिक्वायरमेंट एक स्पिनर और चाहिए था। और इनको ये रियलाइज हो गया है कि दूसरे मुल्क से आके टीम ने रियलाइज किया और इनके अगेंस्ट 3 स्पिनर खिलाए और उन तीनों हम्म। ने डिसेंट बॉलिंग की है। वो इन कंडीशंस के आदी नहीं है। तो आप हम्म। कैसे मिसरीड कर गए, मुझे समझ नहीं आई। हो सकता सही। है कि शायद जो हमारे कोच हैं वो खुद फास्ट बॉलर हैं, तो हम्म। शायद उन्होंने सोचा हो कि फास्ट बॉलर को थोड़ी सी ठंड जो है लाहौर में वो हेल्प हम्म। करेगी। मगर हम्म। पिच का बिहेवियर डे बाय डे स्लो हो रहा है, लो रह रही है, तो वो हम्म। ज्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। तो ये चीज हाँ। सोचना चाहिए। और आगे जो टेस्ट मैच है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये टेस्ट मैच का जो पहला दिन है ये डिसाइड पूरी सीरीज करेगा। पाकिस्तान सही। दोनों दिनों में डोमिनेट किया और हाँ। मुझे बहुत उम्मीद है पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतेगा।
अच्छा, 67 ओवर्स की जो बॉलिंग हुई पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम, सिर्फ 9 ओवर्स फास्ट बॉलर्स ने किए, 5 ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी ने और 4 ओवर्स हसन अली ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिसीजन था, आपकी बात फिर दुरुस्त साबित हो रही है कि हसन अली को हमने ऐड तो किया टीम में, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। 4 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए। हालांकि वो उनकी गेंदें नीचे भी रह रही थी, उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को मुश्किल हो रही थी बैटिंग करने में, खासतौर पर डिजोर्जी को। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ हमें फिर? नहीं देखें इकबाल भाई, 1% चांस कह सकते हैं, 100 आउट ऑफ 10%, 20% के कोच के दिमाग में या कप्तान के दिमाग में होगा कि हसन अली जो बेसिकली इन स्विंगर राइट हैंड को जो करते हैं वो थोड़ा इफेक्टिव होता है, तो इस पे बॉल जब वेयर एंड टेयर रहेगा, खासतौर जब बॉल नीचे रहेगा तो स्किट हम्म। करके पाँव पे लगता है, तो इतना इतना आसान नहीं है। मगर मुझे ऐसा हम्म। लग रहा था कि अगर इन्होंने आसिफ अफरीदी को खिला दें, देखें कंडीशंस जो है ना वो रिक्वायर्ड कर रही थी आसिफ को खिलवाने की, आप हम्म। उस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख रहे, मुझे समझ नहीं आया। या तो आपको उसको 15 में रखना नहीं चाहिए था, और वो सीजन सही। बॉलर है, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, जैसे इमाम का हाँ। सीजन लगा हुआ है, शान का सीजन हाँ। लगा हुआ है, सीजन इन फॉर्म प्लेयर की बड़ी वैल्यू होती है। आसिफ, आप सही। आसिफ को खिलाते तो नौमान के साथ हो सकता है आज ये रैप अप हो चुके होते। अच्छा, लेकिन एक और चीज खुर्रम के देखे, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनकी 162 रन की जो पार्टनरशिप हुई सलमान अली आगा और रिजवान की, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो लंबा स्कोर करेगा, लेकिन ये आउट हुए तो धड़ाधड़ विकेटें गिर गई। आप समझते हैं 378, जिस तरह की हमारी बैटिंग थी, जैसे शान मसूद ने की, जैसे इमाम उल हक ने बैटिंग की, जैसे सलमान अली आगा बदकिस्मत रहे सेंचुरी नहीं बना सके, जिस तरह की बैटिंग रिजवान ने की, हमें 450 एटलीस्ट करना चाहिए था। नहीं, मैं इस तरह कह सकता हूं कि देखें पिच आसान नहीं है इकबाल भाई, और उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड बैटिंग की है, स्पेशली रिजवान ने और सलमान ने। क्यों? क्योंकि हम्म। अगेंस्ट स्पिन स्वीपें जिस तरह उन्होंने मारी है, फीट यूज किए, उन्होंने डोमिनेट होने दिया है सारी बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट ना अपने आप को, तो उसका बड़ा सही। फर्क पड़ा है। तो वो चीज हाँ। जो है ना आपको एक स्टेप आगे ले गई। अगर आप थोड़ा थोड़ा से दो पहले ले जाएं, बाबर हम्म। और जब वो हम्म। खेल रहे थे इमाम, तो ये दोनों हम्म। सुई पे नहीं मार रहे थे, तो उस सही। टाइम बोर्ड नहीं चल रहा था, तो इतनी हम्म। मुश्किल हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो ठीक है। जब रिजवान आया और सलमान आया, उन्होंने स्ट्रेट अवे सुई पे भी मारी है, बड़ी हिटें भी सही। मारी है, तो उसकी हाँ, वजह से उनको बड़ी हेल्प आउट हुई है। सही। अच्छा, और एक ये और चीज। हाँ, एक और चीज खुर्रम, जो बैटिंग की कायल रिकल्टन ने देखें, अब विकेट कीपिंग छोड़ दी है। उन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई थी, आपको याद होगा इस साल के शुरू में जो साउथ अफ्रीका में केप टाउन में टेस्ट मैच हुआ था। अब उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग की, 71 रन किए, और फिर जिस तरह की डिजोर्जी ने बैटिंग की, हालांकि बेसिकली डिजोर्जी जो है वो तो ओपनर है, लेकिन वो चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए। उसके अलावा मार्करम भी सही खेल रहे थे, लेकिन आप पाकिस्तान के बॉलर्स को क्रेडिट देंगे, खासतौर पर नुमान अली को, जिस तरह उसने बॉलिंग की है। और साजिद खान तो लगता ही है कि रिव्यू जाया कराने में मास्टर है, वो इतनी जज्बाती अपीलें कर रहा था कि रिव्यू जो है वो जाया होते गए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बंदा एक्साइटेड होता है जब एक हैंड से बॉल बहुत अच्छा हो रहा हो और पिच आपकी मतलब की हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी एक्साइटेड होते हो कि मैं भी कुछ चिप इन करूं, आउट करूं। क्योंकि साजिद और नौमान का पिछली काफी सीरीजों से एक कॉम्बिनेशन चला है कि एक हम्म। इनिंग में साजिद आउट करता है, एक इनिंग में नौमान आउट करता है, तो एक एक दूसरे को वो चैलेंज भी करते हैं। तो उस सही। एक्साइटमेंट में, मगर ये ज्यादातर विकेट के पीछे कीपर और हम्म। कप्तान का होता है कि ये ऑब्जर्वेशन कितनी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इस पे रिव्यू लिया जाए या ना सही। लिया जाए। आपने अगर देखा हो, मार्करम ने 2 से 3 बड़े क्लोज रिव्यूज थे जो उसने एम्पायरिंग की डिसीजन की वजह से उसने छोड़ दिया। बॉलर उसको हम्म। फोर्स कर रहा था, उसने बोला एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट है, तो इसलिए हम्म। मैं चांस नहीं ले रहा। तो कहीं ना ले। कहीं आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, सही है, ठीक एक्साइटमेंट है। होती है कि हम्म। डिसीजन आपने क्या लेना है। और जहां तक रही सही। साजिद की बात, साजिद अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉल करते हैं, मगर थोड़े जज्बाती हैं। अगर आपने हाँ। उनका सही। क्रिकेट कैरियर भी देखा हो, बात करने का तरीका, मिलना खेलना उठना, वो थोड़े जज्बाती हैं। तो उस हम्म। जज्बातियत को साइड पर रख के आपको बॉलिंग करनी है। उसमें आज बॉलिंग सही। में जज्बातियत दिखी है कि मैं जल्दी से सही। आउट कर लूं। बिल्कुल। सामने भी बिल्कुल। वर्ल्ड बिल्कुल। चैंपियन है जो अभी अभी एक मेगा इवेंट का टाइटल जीत के आए हैं। वो सही। ऐसी सही। टीम, मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूं कि ये वो टीम नहीं है जो चैंपियनशिप जीती थी, मगर इन दी एंड सही। है तो साउथ अफ्रीकन टीम ना। हाँ।
लेकिन एक चीज और, आज 27 ओवर्स किए नोमान अली ने, 24 ओवर्स किए साजिद खान ने। आपने कहा साजिद जज्बाती हैं, बड़ी मेहनत की साजिद ने। आपको याद होगा कि उसकी स्टोरीज जो आई कि वो यहाँ से दुबई चला गया, वहां मेहनत करता रहा, बिल्कुल उस्मान खान की तरह। फिर मोबाइल का काम शुरू किया, वापस आया, उसने बड़ी मेहनत करके अपनी जगह बनाई। एक्शन को भी उसका कहा गया कि जी वो किस तरह का एक्शन है। लेकिन अब आप समझते हैं कि कल, यानी कि अभी तो 6 विकेटें गिरी हैं साउथ अफ्रीका की। डिजोर्जी एक ऐसा प्लेयर है कि जो फंस के खेल रहा है, शुरू में उसको स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आप समझते हैं कि कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान कितनी लीड ले ताकि पाकिस्तान फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाए। देखें, एटलीस्ट इन्हें 70-80 रन की लीड या 100 रन की लीड तो इनके पॉकेट में होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम्म। की बॉल पिच पे बिहेव दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड में खासतौर आखिरी 1-1.5 घंटा जो बॉल हुई है ना, वो सिर्फ हम्म। आउट के लिए बॉलिंग हो रही थी। हम्म। जब बॉलर आउट करने की कोशिश करता है उसमें रन पड़ते हैं, ये नेचर है क्रिकेट तो की। वो सही। नॉर्मल क्रिकेट खेल लेते कि हमें बैट बॉल मिलेगी तो उस पे हमने स्ट्राइक को रोटेट हाँ। करना है, इसलिए हम्म। उनके हम्म। आखिर में थोड़े रन भी हुए हैं। और आप हम्म। बैकफुट पे गए क्योंकि आप एक्साइटेड होके कि अब आउट हुआ अब मैं आउट कर लूंगा, उस चक्कर में रन हम्म। बन रहे थे। तो थोड़ा इस ठीक चीज है। को रोक के रन लीक ना हो। अगर रन लीक सही। होंगे, आपको मुसीबत पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी टीमें कमबैक करती हैं। हम्म। आखिरी सवाल खुर्रम, क्योंकि अभी उनके 162 रन पीछे हैं, डिजोर्जी है, और मोतासामी ने जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, हालांकि उनका जो वेराना विकेट कीपर है वो भी नाकाम रहा, काफी उनके बैट्समैन स्टब्स जो है वो नहीं कर सका, ब्रेविस नहीं कर सका, ये सब बड़े अच्छे बैट्समैन। लेकिन आज जो हमने देखा आखिरी सेशन में, जो कॉन्फिडेंट नजर आया मोतासामी, आपने देखा होगा, एक तो 6 विकेटें ले ली है उसने, फिर उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। तो आप समझते हैं कल डिजोर्जी और मुतसामी जब इनिंग्स शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका की, तो आप समझते हैं कि वो पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा? अगर पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो अगर वो नजदीक आ गए, 70-80 रन का मार्जिन रहा लीड का पाकिस्तान की, तो मैच फिर इंटरेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं डे ऑफ के ऊपर जब बैठ के बात होती है, या मॉर्निंग में ये कल सुबह बात करेंगे, तो ये चीज ये आपस में डिस्कस जरूर करेंगे कि हमने आखिरी 1 घंटे में थोड़ा सा हम्म। अपने जो प्लान था उससे ऑफ प्लान हुए और आउट करने गए। देखें, ये ठीक टेस्ट है। क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट सेशन वाइज बदलती है। आपको रन्स रोकने वाली बॉलिंग करनी है, वो जिस तरह की पिच है आप उस पर आउट खुद कर देंगे। आखिरी 1 घंटा सही। आपने आउट करने वाली बॉलिंग की, आपको रन पड़ गए। अगर ये सुबह एक हाँ। घंटा खेल गए, ये भी मैं आपको हम्म। बता दूं, ये लीड के करीब पहुंच जाएंगे। अगर ये इन्होंने इनके रन लीग नहीं होने दिए, नहीं सर, देखें हाँ। अफ्रीकन टीम है, हाँ। और ये वो हाँ। टीम है, उस टीमों में उनका शुमार होता है जो गिव अप बहुत कम करती हैं। तो सही है। एक आपके पास तगड़ा ओपोनेंट है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ से मिल गई है कि आप मैच जीत हाँ। सकते हो, और मैच जीतने का सही। मकसद ये आप सीरीज में 1-0 हो जाएंगे। ये सही। इस चीज को सही। आप लाइट ना लें, तो इस चीज के हाँ। ऊपर थोड़ा फोकस करें कि हमने एक्चुअली आज ठीक। आखिरी 3 घंटे में क्या मिस्टेक्स की हैं। तारीफ तो बहुत सही। हो गई कि बहुत अच्छी हाँ। क्रिकेट खेलने से, अब आप बैट्समैनों की मेहनत इस पिच के ऊपर आप जाया कर रहे हैं। ये ठीक है। इतने रन करवाने वाली पिच नहीं थी जितने आपने रन करवा दिए अफ्रीकन बॉलर्स ने। तो अब हमारे हाँ। बॉलर्स को चाहिए उनको 250 पौने 300 के अंदर आउट करें। देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। कल देखते हैं, कल तीसरा दिन है इस टेस्ट मैच का। और चूंकि दोनों टीमें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये उनका पहला टेस्ट मैच है इस आईसीसी टेस्ट साइकिल का, जो 2025 से 27 का है, क्योंकि बाकी टीमें तो खेल चुकी हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, आपसे जरूर पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।